हेलो दोस्तों, पुनः आप सभी का स्वागत है जनरल स्टडीज में। दोस्तों, आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक के संबंध में हम लोग वार्ता करने वाले हैं, जिसमें से कम 3 से 4 क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में आता है। ठीक है, तो शुरू करते देखो विविध। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा और साथ ही यहाँ पर भी लिखा गया है विविध। ठीक है, विविध में क्या पढ़े? विविध एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है यूकेपीएससी के किसी भी एग्जाम के लिए, और इसमें से कई सारी चीजें जो बार बार रिपीट होती है उसके संबंध में हम लोग वार्ता करेंगे। देखो क्या पढ़ना है। सबसे पहले प्रमुख संस्थान, विश्व के प्रमुख संगठन। ठीक है, विश्व के प्रमुख संगठन। ठीक है, इनके संबंध में चर्चा कर, अब इनके संबंध में देखते हैं इनमें से क्या क्या अपने महत्वपूर्ण चीजें हैं वो। क्योंकि देखो ये वनडे एग्जाम, जो भी वनडे एग्जाम होता है उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको ज्यादा डीप पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती है। तो इसमें आपने मुख्यतः क्या देखना है, इसका मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, जितने भी संगठन है उनके मुख्यालय कहाँ है, उनकी स्थापना कब हुई। ठीक है, और कितने सदस्य देश हैं, ये संख्या भी आपको याद होनी चाहिए, कितने सदस्य हैं वर्तमान में। ठीक है, और वर्तमान में प्रमुख कौन है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, वर्तमान प्रमुख कौन है। ठीक है, मुख्यालय कहाँ है, स्थापना कब हुई, कितने सदस्य देश हैं, वर्तमान प्रमुख कौन है, और अंतिम देश कौन जुड़ा है। यदि कोई हाल ही में जुड़ा है, अंतिम देश कौन सा जुड़ा हुआ है, ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। ठीक है, प्रत्येक परिस्थिति में किसी में जो लास्ट देश जुड़ा हुआ होगा ये आपने देखना है। ठीक है, ये पहला टॉपिक आपका जो आपको क्लियर करना है इस तरह से। प्रमुख संगठनों में जैसे पहले आपने संयुक्त राष्ट्र संघ ले लिया, उसके सारी ठीक है 6 के 6 पार्ट पढ़ लिया, उसका मुख्यालय कहाँ है, ये सारी चीजें ऐसे आपने देखनी। ठीक है, उसका मुख्यालय, प्रत्येक का अलग अलग मुख्यालय। ठीक है, स्थापना कब हुई है, फिर कितने सदस्य देश हैं वर्तमान में प्रमुख कौन है। ठीक है, और अंतिम देश, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, इस तरह से ये पहला हो गया। दूसरा आपने जो पढ़ना है, भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल। ठीक है, इसमें से लगातार क्वेश्चन बनता है, हर दूसरे एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल, इसमें से हर दूसरे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो ये भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये देखो, ये जो मैटर मैं बता रहा हूँ आपको, ल्यूसेंट के जो विविध दिया है ल्यूसेंट में, उसका मैं आपको मैटर बता रहा हूँ। ठीक है, ल्यूसेंट में से भी आपका कवर हो जाएगा विविध, कहीं इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। ठीक है, ल्यूसेंट पढ़िए। ल्यूसेंट के विविध में आपने विश्व के प्रमुख संगठन, देखो किसी का आपको सदस्य नहीं मिल पाएगा, संख्या ल्यूसेंट में पूरी नहीं दे रही होगी, तो आप नेट का सहयोग ले सकते हैं। ठीक है, साथ ही वर्तमान प्रमुख कौन है, तो यदि आप नई ल्यूसेंट ले रहे तो उसमें हो सकता है दिए गए हो सकता है ना दिए गए हो, तो आप नेट के जरिए इसको सर्च कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना छोटे छोटे क्विक नोट्स अपने बना सकते हैं। ठीक है, बुलेट पॉइंट जिन्हें बोलते हैं। इस तरह से संगठन लिखा आपने, मान लीजिए कोई भी संगठन WHO लिखा, मुख्यालय कहाँ है, स्थापना कब हुई, कितने सदस्य देश हैं, वर्तमान प्रमुख कौन है, यदि अंतिम देश लागू है। ठीक है, यदि हाल ही में कोई जुड़ा हुआ तो लिख लो, नहीं तो उतना जरूरी नहीं है, ये उतना जरूरी नहीं है। ठीक है, जिसमें हाल ही में कोई जुड़ा हुआ है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी ये 4 आपने ऐसे रखने हैं प्रत्येक में। ठीक है, बाकी भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल, ये भी महत्वपूर्ण है। तीसरा जो बिंदु है इसमें, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, प्रमुख राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दिवस, राष्ट्रीय प्लस अंतरराष्ट्रीय दिवस। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय दिवस, ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें से भी देखो, प्रत्येक एग्जाम में एक डेट जरूर पूछी जाती है कि किस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये जरूर पूछा जाता है। ठीक है, आपको एक दिवस दे देगा, किस तिथि को मनाया जाता है, और उनमें भी राष्ट्रीय ज्यादा महत्वपूर्ण। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय तो है ही है, लेकिन राष्ट्रीय उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो वर्तमान में नए आ रखे ना, नए दिवस जो 2022 में घोषित हो रखे नए दिवस, जैसे 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, पराक्रम दिवस, ये जो नए आ रखे जैसे ऑडिट दिवस, ये सारी चीजें ये पूछे जाने वाले हैं, जो नए शुरू कर रखे हैं, प्लस जो पुराने हैं सही है वो तो आते हैं। दूसरा, प्रमुख दिवसों की थीम, ये आपको देखो नेट का सहारा लेना पड़ेगा थोड़ा। ठीक है, प्रमुख दिवसों की थीम मतलब सारे दिवस नहीं देखने आपने, इसमें कुछ दिवस जो प्रमुख है उनकी थीम आपको अवश्य देखनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे पर्यटन दिवस, शांति दिवस, पृथ्वी दिवस, जल दिवस, पर्यावरण दिवस, इनकी थीम आपको अवश्य देखनी पड़ेगी। ठीक है, यदि आप थीम आपको नहीं मिल रही है तो मैं जल्द ही आपको थीम पर एक वीडियो उपलब्ध कराऊंगा, जिसमें सारे साल भर के प्रमुख दिवसों की थीम के संबंध में आप लोगों को जल्द ही एक वीडियो दूंगा। ठीक है, तो उसके सारे भी आप इसको कवर कर सकते हैं। तो प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यहाँ से भी एक नंबर प्रत्येक एग्जाम में ये दो तो आते ही आते हैं। ठीक है, प्रमुख पर्यटन स्थल हर दूसरे एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। अगला देखो, भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था,
भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था, ठीक है। इसमें जो अर्धसैनिक बल वगैरह हैं उनकी स्थापना, उनका मुख्यालय, ठीक है, ये सारी चीजें दी गई हैं। तो ये भी पूछा जाता है सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई, वर्तमान में प्रमुख कौन है, ठीक है, स्थापना प्लस वर्तमान में प्रमुख कौन है, ठीक है। ऐसे आईटीबीपी की स्थापना कब हुई, वर्तमान प्रमुख कौन है। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते रहते हैं लगातार, ठीक है। अगला जो प्रमुख बिंदु है इसमें ये है भारत के प्रमुख शोध संस्थान, ठीक है। तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, भारत के प्रमुख शोध संस्थान, तो ये पूछे जाते हैं लगातार, ठीक है। शोध संस्थान इनको भी आपने पढ़ना है, अवश्य पढ़िए। आप लोग पुराने पेपर उठा के देखिए, प्रत्येक पेपर में एक क्वेश्चन अवश्य आता है, ठीक है। भारत के प्रमुख शोध संस्थानों में एक क्वेश्चन अवश्य बनता है, तो ये भी आप बिल्कुल छोड़ोगे नहीं, ठीक है। अगला देखो, राज्यों से संबंधित लोक नृत्य, राज्यों से संबंधित लोक नृत्य, तो इसकी भी पूरी संभावना है कि एक क्वेश्चन यहां से बनता ही बनता है, ठीक है। लोक नृत्य कि ये नृत्य किस राज्य से संबंधित है, जैसे क्वेश्चन बन जाएगा यक्षगान कहां से संबंधित है, ठीक है। इस तरह से कथकली कहां से संबंधित है, ये क्वेश्चन बनते रहता है लगातार, ठीक है। तो यहाँ से भी आप इसको भी बिल्कुल पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें मैं केवल देखो विविध, पूरा मैं विविध नहीं बोल रहा हूँ आपको पढ़ने के लिए, सिलेक्टेड चीजें, ठीक है, जो लगातार पेपर में बनती है, अपने अनुभव के आधार पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इसमें देखो अगली चीज है प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम, जो कि लगातार बने रहता है, ठीक है। प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम, प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम, तो ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम। इसके अलावा पुरस्कार और सम्मान, ठीक है, पुरस्कार सम्मान, ठीक है। कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, सबसे पहले क्षेत्र किस में दिया जाता है, ठीक है। राशि कितनी दी जाती है, वर्तमान में किसको दिया गया है, वर्तमान में किसे दिया गया है, ठीक है, और कौन से क्रम का दिया गया है, क्रम कौन से क्रम का दिया गया, ठीक है। ये सारी चीजें पुरस्कार में आपको, और किसके द्वारा दिया जाता है, ठीक है, किसके द्वारा दिया जाता है, ये भी किसके द्वारा। देखो बुलेट पॉइंट बनाओ छोटे छोटे, आपको पूरे नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से पढ़ोगे तो आपको याद भी अच्छा होगा, प्रैक्टिकली चीजें समझ में भी आएंगी, ठीक है। आप लोग ऐसा ना करें कि आपने पूरा ऊपर से उतारना शुरू किया, नीचे तक उतारते हो, उससे याद नहीं होने वाला। आप छोटी छोटी चीजें नोट करो, आपके जो काम की उसे नोट करो, बाकी चीजें छोड़ो, बाकी चीजें अभी आपके काम की नहीं है, आप समझ जाओगे, ठीक है। अभी जो आपकी, क्योंकि आपके पास समय कम है, आपके पास 2 महीने का समय, तो 2 महीने के हिसाब से आपको तैयारी करनी है, ठीक है। 2 महीने के हिसाब से तैयारी करनी, तो अपने बुलेट पॉइंट बनाओ और बार बार रिवाइज करो इनको। एक दिन का टॉपिक है पूरा पुरस्कार, साथ ही मैं अभी जल्दी आपको पुरस्कार का क्लास देने वाला हूँ, उससे आपके सारे पुरस्कार कवर भी हो जाएंगे, ठीक है। उसमें सारे के सारे पुरस्कार आपके कवर हो जाएंगे साल भर में, जो इस बार दिए गए हैं, फिल्म फेयर अवार्ड से लेकर ज्ञानपीठ से लेकर सारे पुरस्कार जो दिए गए हैं लेटेस्ट मैं बता दूंगा। बाकी आपने ये रिसर्च स्वयं करनी है, ठीक है। लेटेस्ट मैं इसमें आपको अवश्य बता दूंगा। तो पुरस्कार और सम्मान भी आपने तैयार करना है, साथ ही प्रमुख पुस्तकें, प्रमुख पुस्तक है, ठीक है, जो इतिहास की है, वो भी इतिहास की, मतलब पुरानी पुस्तकें इतिहास की प्लस वर्तमान की जो हाल ही में लिखी गई है कोई, इनमें से भी एक क्वेश्चन हर पेपर में बनता है, ठीक है। हाल ही में कुछ पुस्तकें आ रखी हैं, तो वो भी लगातार पूछी जाती हैं, और जो पुरानी पुस्तकें वो भी लगातार पूछी जाती हैं, तो इनमें से भी एक क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। यहां से तो 1 नंबर पक्का आएगा आपका। वर्तमान में किसे दिया गया, भले ही यही पूछे लेकिन पूछेगा, ठीक है। किस क्रम का दिया गया ये भी पूछ लेता है, वर्तमान में कौन सा ज्ञानपीठ दिया गया, या कौन सा, मतलब जो भी क्रम हो उनका, कौन से फिल्म फेयर अवार्ड दिए गए थे, ठीक है, या कौन सा राष्ट्रीय फिल्म समारोह, ये सारी चीजें लगातार पूछी जाती हैं। 1 नंबर यहाँ से आपका पक्का हर एग्जाम में। देखो किसी एग्जाम में यहाँ से आएगा, यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से किसी एग्जाम, मतलब अलग अलग टुकड़ों में 3 से 4 क्वेश्चन, याद रखिएगा 3 से 4 क्वेश्चन हर पेपर में आपका यहाँ से बनना है। और यदि आपको ये नंबर अपना पक्का करना है, देखो आपका टारगेट जो अभी जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस का, ठीक है, जो लोग पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस प्लस पटवारी और लेखपाल जो भी है, और प्लस फॉरेस्ट गार्ड, ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड और कनिष्ठ सहायक, फॉरेस्ट गार्ड कनिष्ठ सहायक, ठीक है, इनके लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है ये सारी चीजें। यहां से आपका सवाल छपना है और 100% छपेगा। आप कोई भी पेपर उठा के देख लो, किसी का भी, SSC का भी देख सकते थे आप, और UKPSC का भी कोई पुराना पेपर उठा के देख लीजिए, 3 से 4 क्वेश्चन आपको यहाँ से अवश्य मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए आप इसको इस तरह से तैयार करिए। प्लस इसमें आपका एक और चीज जुड़ जाएगी, वो है खेल।
खेल में मुख्यतः यही पूछता है कौन सा कप किससे संबंधित है और हाल ही में किसने किसको हराया। देखो राष्ट्रीय खेल मैं आपको बताऊंगा, जल्दी ही आपको वीडियो उपलब्ध कराऊंगा राष्ट्रीय खेलों पर जो हाल ही में संपन्न हुए, और बाकी साल भर के खेलों में क्रिकेट ट्रॉफियां किसने जीती हैं, बैडमिंटन किसने जीते हैं, ठीक है, टेबल टेनिस, जो भी टेनिस किसने जीता है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, वो मैं आपको अलग से एक वीडियो उपलब्ध कराऊंगा। उसके अलावा मैदान का साइज वगैरह, खिलाड़ी, ठीक है, ये सारी चीजें आपने खेल में विविध में जो दिया गया है खेल, वहां से आप लोगों ने इसको कवर कर लेना है। बाकी 2020 का ओलंपिक खेल और 2021 का राष्ट्रमंडल 2000 टोक्यो ओलंपिक 2020 और जो राष्ट्रमंडल खेल 2022 हुआ है, इसको आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना। यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का बनेगा, इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप रणनीति बना के अपना विविध कवर कर सकते हैं। देखो ज्यादा नहीं है, एक हफ्ते का मैटर है, इससे ज्यादा ऊपर का मैटर नहीं है, ठीक है। तो ज्यादा आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन सोचो इतना यदि आप पढ़ गए एक हफ्ते में आपके 4 से 5 नंबर आप प्लस हो जाओगे। करंट के साथ साथ देखो दोनों चीज आपका कवर हो रही है, तो कम से कम 6-7 नंबर आपका बन जाता है, क्योंकि ये जो करंट में आएंगे ये तो आएंगे, जैसे खेल में करंट में आ सकता है और जो पुरस्कार दिए गए करंट में आ सकते हैं, ठीक है। साथ ही संगठन संस्थान ये आपका जीके में भी कवर हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इसको अपना कवर कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। दोस्तों यदि जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को शेयर भी कर दीजिए, ठीक है, ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ ले सकें। और यदि आप लोग चाहते हैं कि कंपटीशन ना बढ़े तो शेयर आप नहीं भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है, ठीक है। तो जाते जाते लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही कुछ रणनीति के साथ, तैयारी करते रहिए, फॉलो करते रहिए। धन्यवाद।